अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जितने भी हमारे दोस्त कमेंट वगैरह में हमें याद करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। तो सवालों का सिलसिला जो है ना वो भरपूर और ज़ोरों शोरों से शुरू है। दोस्त वगैरह अपने सवाल वगैरह कर रहे हैं, दिल को बहुत खुशी मिलती है जब वो कुछ पूछते हैं मुझसे। तो एक दोस्त है हमारे, उन्होंने हमसे पूछा है, पेशावर से हैं, नाम मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा कि कबूतरों को गले में दाना निकला है, सफ़ेद कलर के दाने, कंकर वगैरह भी हम कहते हैं उन्हें, तो वो भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्लियर हो गए हैं, रिकवरी हो गई है उनकी। लेकिन ये है कि कबूतर सुस्त होते हैं, और जो उनकी बीट वगैरह है वो जो है ना पानी के हिसाब से, जिस तरह के पानी है उस तरह जो है ना बीट वगैरह कर रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं। तो दस्त लगे हैं, कोई चीज़ है इस तरह आपने इस्तेमाल की है दानों के लिए, तो कभी कभार इस तरह हो जाता है कि वो रिकवर हो जाते हैं, फिर सुस्ती में आ जाते हैं कबूतर। घबराने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से जो मेन पॉइंट जो आप बता रहे थे, गले में दाना निकलना, इससे रिकवरी कबूतरों की काफ़ी मुश्किल है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अपने का रिकवर हो गए हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना मैं कहता हूँ न्यूज़ है। और दूसरी बात ये कि सुस्ती है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा जब भी कबूतरें बीमारी में आते हैं, उसके बाद जब बीमारी से निकलते हैं तो पानी को उबाल के दिया करें। और जितने भी कबूतरें हों, 1 लीटर आप पानी लें, उसमें 2 ढक्कन एंटामाइजोल वो आप मिला लें। फिर उसके बाद जो है ना आपको 1 ढक्कन सेप्ट्रॉन सिरप है वो आप डाल दें, 1 डिस्प्रिन की गोली आप डाल दें। तो ये आप अपने कबूतरों को चलाएं। एंटामाइजोल जो है वो पेट को तो सख्त करने में जो है ना मदद करेगा इंशाल्लाह से, लेकिन कोशिश ये करें कि आप जो है ना जो काला चना होता है वो आप इस्तेमाल करवाएं, वो भी बहुत कम मिकदार में, इतना कि वो हज़म कर पाएँ। पानी में रखें, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है आपको। बस ये नहीं कि रात को आप रखें, सुबह आप चलाएंगे तो फिर जिस मकसद के लिए ये दाना चलाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। 1 घंटा आप पानी में रखें। 1 घंटा भी ये कि बीमारी से उठे हुए कबूतर हैं, ये ना हो कि वो हज़म करने में मसला हो। ये जो चना खाएंगे, फिर जो मैदे में जो तेज़ाबियत, जो पानी वगैरह ज़्यादा बन रहा होगा, तो वो जो है ना इंशाल्लाह से कवर हो जाएगा। ये जो चना है ये सोख लेगा पानी को, और जो एंटामाइजोल है वो भी फिर काम सही तरीके से करेगा। कुछ चीज़ें हैं जिनको मिला के हमें चलना है, तभी हम रिकवरी की तरफ कबूतरों को ले आ सकते हैं। ये नहीं कि जो रिकवरी दाने के लिए आपने की है तो बहुत ज़बरदस्त, आपने मुझसे पूछा, ये बहुत ज़बरदस्त है। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि जैसे ही दानों से रिकवर हो जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं कि खुद ठीक हो जाएंगे। नहीं, थोड़ा बहुत आपको 2 दिन 3 दिन आप रेस्ट देंगे उन्हें, क्योंकि वो पहले से दाने वगैरह पे चल रहे होंगे। उसके बाद जो है ना आपको लाजमी है, आप देख रहे हैं कबूतरों में 2 दिन में ही फ़र्क महसूस हो जाता है, कबूतरें जैसे ही रिकवर होते हैं। अगर फिर भी रिकवरी नहीं हो रही है, जिस तरह अभी भाई ने बताया, तो आप चने का इस्तेमाल करवाएं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। और जो दवाई मैंने बताई है, ये जो है ना सिलसिला आपको तकरीबन 1 हफ्ते तक लेके चलना पड़ेगा। और 1 हफ्ते के बाद जैसे ही कबूतरें 1 हफ्ते का कोर्स लग जाएगा कबूतरों में, फिर उसके बाद जो है ना आपको उबला हुआ पानी ही देना है उन्हें, ठीक है। उसके साथ आप ब्रोफिन सिरप जो है वो इस्तेमाल करवाएंगे, ठीक है। न सेप्ट्रॉन न एंटामाइजोल, ब्रोफिन इस्तेमाल करवाएंगे, वो भी 2 दिन छोड़ के 2 दिन, 2 दिन छोड़ के 2 दिन, 1 हफ्ते का ये कोर्स। इंशाल्लाह से कबूतरें जितने भी आपकी सुस्ती में हैं, दाना सही नहीं उठा रहे हैं, जो कुछ हो रहा होगा वो इंशाल्लाह से ज़बरदस्त हो जाएगा। 2 हफ्ते बाद आप एक गुड़ का पानी लगाएं, ताकि जो आज़मा वगैरह है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। या गुड़ का पानी आप, ये जो मैंने आपको बताया है, जिस तरह ये 2 हफ्ते कबूतरों को लेके चलना है, तो उससे पहले भी आप गुड़ का पानी लगा सकते हैं, बेहतर है। उसके बाद जाके आप गुड़ का पानी लगाएंगे वो भी ठीक है, लेकिन बाद में जब आप लगाएंगे वो ज़बरदस्त काम करेगा इंशाल्लाह से। क्योंकि अभी दस्त में है कबूतरें, सख्ती में नहीं है, पेट उनका सख्त नहीं है, दस्त में, तो उनके लिए गुड़ जो है ना वो इतना वो नहीं होगा, क्योंकि जितना भी खा रहे हैं वो सारा कुछ जो है ना। और दाना आपको धो के देना पड़ेगा, वो भी नमक के साथ, ठीक है। नमक के साथ दाने को धोना है आपको, फिर वही दाना इन पे चलाना है। इंशाल्लाह से 2 हफ्ते में कबूतरें आपके ऐसे क्लियर हो जाएंगे जिस तरह बीमारी से पहले थे। तो उम्मीद है जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये कबूतरों के साथ, मेरे कबूतरों के साथ इस तरह हुआ है, और मैंने जो है ना इस्तेमाल करवाया, ट्रीटमेंट की है, और जो काम, जो रिज़ल्ट चाहिए हमें वो मिला है, तो वही मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ। ऐसे नहीं बताता हूँ कि अपने आप से बताना, वो जो मेरे पास
थोड़ा बहुत कबूतरों के साथ रह रहे कि थोड़ा बहुत तजुर्बा हो गया, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि अगर मेरे कबूतरों में वो बीमारी नहीं हुई तो उसमें जो है ना मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ कि यार कबूतरों की कंडीशन इस तरह है तो ये जो टैबलेट हैं, ये दवाई है, या पंसार के या होम्योपैथिक या जो भी कुछ इस तरह का होगा, वो जो है ना एज अ एडवाइस मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें आप इस्तेमाल करवाएं। तो बहुत से दोस्त इस तरह इस्तेमाल करवाते हैं और उनमें जो है ना वाज़िया फ़र्क भी मुझे नज़र आ जाता है कि कबूतरों में, क्योंकि वीडियोस वगैरह भी शेयर कर रहे होते हैं, मैं अपने कबूतरों की भी वीडियोस जैसे अभी यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ तो समझो आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसी तरह दोस्तें जितने भी हमारे हैं तो वो व्हाट्सअप वगैरह पे जो है ना हमें शेयर करते हैं और काफ़ी मज़ा आता है शौक़ को देखने का। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कबूतरें, ये ब्लैक ग्रेजर, ब्लैक टाइगर हैं, इनका जो है ना नस्ल बढ़ाना है। एक दोस्त है उनको भी मुझे देने हैं इंशाल्लाह से बच्चे, लेकिन मैं फ्री हो जाऊं अच्छी तरीके से। अभी ऑफिस के काम वगैरह से सिब्बी जाना होता है, क्वेटा में कोई काम वगैरह होता ऑफिस का इस तरह तो फिर वो मसला नहीं था, अभी सिब्बी जाना होता है तो उसकी वजह से जो है ना इस तरह पेयर्स भी मैं नहीं लगा रहा हूँ। हालांकि मेरा इरादा था कि बस अभी इंशाल्लाह से ये इस मंथ के लास्ट में जो है ना मैं पेयर्स लगाना शुरू कर दूंगा। तो इंशाल्लाह से उम्मीद है इस मंथ के लास्ट तक फ्री हो जाऊंगा। फिर उसके बाद जो है ना पेयर भी साथ लगाएंगे इंशाल्लाह से। पेयर्स किस तरह फीमेल्स चेंज करेंगे नहीं करेंगे तो यहीं पे 1 बाय 1 करके पेयर देखेंगे, लगाएंगे इंशाल्लाह से। जो दूसरा सेटअप मैंने आप लोगों को दिखाया था तो वो भी इंशाल्लाह से क्लियर करना है। अभी तक क्लियर कुछ भी नहीं हुआ है, वहाँ पे काम एक टके का भी नहीं हुआ है, तो वो भी मुझे करना है। फिर पेयर्स वहाँ पे लेके जाने हैं। तो असील्स का भी काफ़ी दोस्तों ने कहा कि यार आपने शौक़ नहीं करवाया, तो मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह से। जो चीज़ें जिस तरह शौक़ रेज़गे में और ब्रीडिंग पोर्शन में जो कुछ हो रहा होगा, कौन से परिंदे आए हैं, क्या कुछ हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह से आप लोगों को अपडेट देंगे। तो फिलहाल इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। ये वीडियोस जितने भी इस तरह की वीडियोस आ रहे हैं, थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि कबूतरों का शौक़ भी आपको साथ साथ करवाऊँ और जो जिन भाइयों के सवाल होते हैं उनके ऊपर भी बात करें, क्योंकि काफ़ी भाई जो हमारे हैं ना वो फिर बिगड़ जाते हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हक बनता है उनका। मैंने जो सवाल किए हैं तो उनका जवाब नहीं मिला, तो बिल्कुल बेशक नाराज़ होने का भी हक रखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना एडजस्ट भी किया करें। जैसे ही फ्री होता हूँ पहले जो है ना आप लोग के कमेंट्स वगैरह देख के फिर उनके ऊपर जितना कुछ मुझे समझ आता है, जो कुछ पूछ रहे होते हैं दोस्तों, उनके जवाब देने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो फिलहाल इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।